गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th आरोह भाग 1 पद्य खंड का तीसरा पाठ वे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इस वीडियो में हम सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय के विषय में हम जानेंगे। छायावाद के स्तंभ, प्रकृति के चितेरे सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में ग्राम कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी यानी अल्मोड़ा जनपद से हुई। उच्च शिक्षा वाराणसी के क्वींस कॉलेज से हुई और इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद जनपद से इन्होंने पूरा किया। इलाहाबाद जनपद में पढ़ाई करते हुए ही इन्होंने रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया था। सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्हें सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, जिनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, इनके पिता का नाम गंगादत्त। इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी जी ने किया था। सुमित्रानंदन पंत जी, इन्होंने सबसे पहले छायावाद की रचनाएं करना प्रारंभ किए और बाद में चलकर के ये प्रगतिवादी और आध्यात्मिक रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। ये प्रारंभिक अवस्था में इन्होंने रूपा एक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें प्रगतिशील विचारधारा अर्थात मार्क्सवाद की विचारधारा से संबंधित रचनाएं हुआ करती थी, या यह पत्रिका उनके विषय में ज़्यादा लेख लिखती थी। सुमित्रानंदन पंत, जिन्होंने हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ, जो 4 स्तंभ थे, उसमें एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने छायावाद से लेकर प्रगतिवाद और अध्यात्मवाद की रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: बीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, उत्तरा, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के कारण इन्हें यानी सुमित्रानंदन पंत जी को इनकी प्रसिद्ध रचना चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1958 में दिया गया। इनकी बड़ी कविता लोकायतन की रचना पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। कला और बूढ़ा चांद, इस रचना पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और हिंदी जगत में या हिंदी साहित्य में अनवरत रचना करने के कारण भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सुशोभित किया गया। कवि सुमित्रानंदन पंत की जो भाषा शैली थी, वह भाषा शैली अत्यंत सजीव और चित्रमयी थी। ये सदैव खड़ी बोली के पक्षधर रहे हैं, यानी खड़ी बोली को प्रमुखता इन्होंने दी है। इनका जो विषय वस्तु रहा है, प्रकृति और मानव सौंदर्य के प्रति नई भावना। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इनका जन्म कौसानी में, कौसानी उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी सुंदरता अत्यंत ही मनोरम है,
उस प्रकृति के सौंदर्य में इनका जन्म हुआ और इनका बचपन बीता था, इसलिए उस प्राकृतिक सौंदर्य का इनके मन मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ा कि उस प्रकृति से इनका लगाव हो गया और अपनी रचनाओं में प्रकृति के माध्यम से मानव के अंतरंग को इन्होंने प्रदर्शित किया। अपनी लेखनी में शिक्षा, इनकी उच्च शिक्षा पूर्ण न हो सकी, उसका कारण था कि 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन में छात्रों, नौजवानों का आह्वान किया गया, जिसके कारण इन्होंने महाविद्यालय की शिक्षा छोड़ दी और उनका साथ ग्रहण कर लिया, जिसके कारण भारतीय समाज में स्वतंत्रता के आंदोलन को भी इन्होंने तेज किया। बाद में चल करके अरविंद घोष, योगी अरविंद घोष के आध्यात्म से ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने जीवन पर्यंत अविवाहित रहने का निर्णय किया और हिंदी जगत की सेवा करते रहे। छायावाद और प्रगतिवाद के साथ साथ अंत में इन्होंने अध्यात्मवाद को प्रमुखता दी। अपनी रचनाओं में अध्यात्म लेखन करना प्रारंभ कर दिया। इस छायावादी के साथ साथ प्रगतिवादी कवि का देहांत 28 दिसंबर सन 1977 में हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस लेसन वे आँखें के विषय में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।